टीचर हो, लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो एंड तुम भी आलतू फालतू चीज़ में पैसे वेस्ट नहीं करते एंड इस सारी चीज़ों के ऊपर लगाते हो एंड तुम्हें किसी बंदे ने कहा होगा कि भाई ड्रेसिंग सेंस के ऊपर फोकस कर, स्किन केयर कर, इससे तुम्हारा जो लुक्स है वह बढ़ेगा, ये सीरम खरीद ले, ऐसे टाइप्स के कपड़े लगा, ये ट्रेंडिंग कपड़ा है, ये इसको खरीद ले, इससे तुम्हारी लुक्स बढ़ेगी। तो ये कभी मत करना। अब तुम कहोगे क्यों? देखो, ये जो तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वो है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं? देखो, जो तुम्हारा ये बॉडी हो गया या ये जो फ्रेम हो गया या बोन का स्ट्रक्चर हो गया, हाइट वगैरह हो गई, ठीक है, तुम्हारा स्कल का स्ट्रक्चर, तुम्हारा यहाँ का बोन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फंडामेंटल यूनिट है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये जो एक बार टीनेज के बाद बन गई वो बन जाती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। बट स्किन, मसल, हेयर, इनको तुम काफ़ी पार बेटर कर सकते हो अपने लाइफ में, अच्छी खासी लेवल पे बेटर कर सकते हो। बट एक बार तुम्हारी जो बोन्स की ग्रोथ रुक गई, चौड़ा होना, फेस का स्ट्रक्चर चेंज होना, लंबाई बढ़ना, तो ब्रो छोड़ ही दो, कभी नहीं हो पाओगे। तो इस टाइम पे तुम्हारा जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर का ग्रोथ होना चाहिए, बेस का ग्रोथ होना चाहिए। जब तुम्हारा बेस बाद में जाके बढ़िया बन जाएगा, तुम उस पर गूँ भी लगा के चलोगे, बढ़िया लगेगा। अब तुम मैं एग्जांपल उठाता हूँ जॉर्डन बैरेट का, जैन मलिक का, चीको का। उनको तुम गली के फट्टे कपड़े दे दो, वो फिर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, स्टिल लगेंगे गरीब है बट अट्रैक्टिव लगेंगे। एंड तुम दे दो उसको एक मोटे से, एक्ने वाले, भुट्टे से, रिसेस्ड हेयर लाइन वाले, रिसेस्ड जॉ वाले बंदे को, अब वो बंदे के ऊपर तुम दे दो, बेकार ही लगेगा, कभी भी अच्छा नहीं लग सकता वो, कितने भी अच्छे उसको कपड़े दे दो। ट्रम क्या निकल के आ रही है? तुम्हें अपने ओवरऑल ग्रोथ में फोकस करना है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा बेस हो गया, इसके लिए भाई तुम्हें कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देने वाली। डाइट, स्लीप, मूविंग, यही सारी चीज़ें। अब देखो, इनमें मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहूँगा, डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट। अब डाइट में तुम्हें इन अपनी डाइट को अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छा प्रोटीन, अच्छा कैल्शियम, एंड स्लीप को वही 8 से 10 घंटे की तुम्हें हाई क्वालिटी की स्लीप चाहिए। एंड यह तुम्हारा इससे बोन ग्रोथ हो जाएगा, चाहे यहाँ का हो, यहाँ का हो, या यहाँ का हो, या तुम्हारे पेनिस का ही क्यों ना हो, सारे से ग्रोथ हो जाएगा। अब रही एक और बात, सोने पे सुहागा तुमने सुना होगा, इसको कैसे अचीव करें? लाइक सोने पे सुहागा हो गया तुम्हारा डीप वॉइस, अगर तुम्हारे पास भी डीप वॉइस है तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। एडम सापल, ये भी भाई लड़कों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं नहीं कह रहा मेरे में अच्छी लग रही है, मैं अगली हूँ, घटिया हूँ, बदसूरत, बट स्टिल ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। तो तुम इन सारी चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हो? तो देखो भाई, डीप वॉइस को डेवलप करने के लिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना पड़ेगा। अगेन इसको भी ले आने के लिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना पड़ेगा एंड वोकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा ये भी डेवलप हो जाए। और ये अगर तुम्हारा डेवलप हो गया तो तुम्हारा जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा खासा डीप हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, समझो। अब बात करते हैं, मैंने क्यों कहा कि कपड़े स्किन केयर पे उतना फोकस मत करो। अब तुम समझ गए होगे क्यों कहा, बिकॉज बेस को तगड़ा बनाओ। अब तुम कहोगे भाई कि तो क्या स्किन बर्बाद कर ले, बहुत गंदी हो जाएगी स्किन, पीक पे कभी जा ही नहीं पाएगी। तो ब्रो मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ कि स्किन केयर मत करो, ओवर स्किन केयर मत करो। लाइक बेसिक सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर लगाओ, कौन रोक रहा है? ये तीनों चीज़ सिंपल होती है, मॉइस्चराइजर ऑप्शनल हो सकता है इफ़ योर स्किन इज ऑयली, बट लगाओ, इन तीनों चीज़ों को नहीं रोक रहा। बट अगर तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है कि मैं सीरम भी लगाऊंगा, मैं वो भी लगाऊंगा, मैं विटामिन सी का सीरम लगाऊंगा, मैं नया सिनेमाइड लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मत लगाओ भाई। हेयर में लगाने का मन कर रहा है कि मैं इस टाइप का ऑयलिंग लगाऊंगा, ये शैम्पू यूज करूंगा, वो हेयर ऑयल, वो हेयर सिरप, वो रोजमेरी सिरम, क्या क्या लगाऊंगा, मत करो। हेयर, स्किन, मसल बन जाएगी बाद में, ऑटोमेटिक अच्छी खासी बन जाएगी। अभी इसमें बेसिक सा इन्वेस्टमेंट कर लो, मसल के लिए भी बेसिक सा वर्कआउट कर लो एंड यू आर ऑल डन। बट जो तुम्हारी हाइट है बबुआ, है जो तुम्हारा नाक, आँख, जो अपर जो स्कल, तुम्हारा यहाँ का जो कालवेलियक कालवेलियक बोन होता है, उसका स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हारे यहाँ पे कमर में यहाँ पे एक बोन होता है, ये तुम्हारा कॉलर बोन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़िंदगी में एक बार के लिए ही चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो फोकस ऑन दिस। अब मैं तुम्हें कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा।
इस पर डायरेक्टली कैसे फोकस करें अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें बेसिक भी नहीं पता है डाइट की, आज से ही अगर तुम्हें फोकस करना है तो सिंपल सा चीज़ हमेशा रिमेंबर, कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन डी रिच डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड जिंक अपने डाइट में इनको रेल दो, कहीं से रेल दो, मुझे नहीं पता। फूड्स के नाम जानने हैं कौन कौन सी सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें होते हैं। ब्रो विटामिन डी की सप्लीमेंट ले लो, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा। बात रही कैल्शियम की, 1 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर दूध, आधा किलो पनीर, इस टाइप्स की तुम्हारी डाइट होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट तुम करोगे इसका 50% भी नहीं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता रहा। एंड कैल्शियम हो गया, विटामिन डी बता दिया। प्रोटीन के लिए भाई अगेन चिकन, फिश, अंडे, मीट, दूध, दही, पनीर, ग्रीक योगर्ट, चने, दाल, ये सारी चीज़ें हो गए। मैग्नीशियम के लिए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, जिंक के लिए भाई पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, नट्स एंड सीड्स सिंपली से। एंड एक अच्छी हाई क्वालिटी की स्लीप मिनिमम 8 आवर्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 आवर्स की होनी चाहिए। 12 आवर भी सो सकते हो अगर तुम्हारे पास चाप चाप के टाइम। अब एक और दिक्कत आती है, अगर तुम कितने 9 से लेकर 13 साल के बीच के टीनेजर हो ना, अब 9 साल का बच्चा तो टीनेजर नहीं होता, बट 11, 12, 13 साल के हो या 9, 10 साल के भी हो, तो तुम्हारी मिनिमम स्लीप की रिक्वायरमेंट है 9 आवर्स, मिनिमम 9 आवर्स है। एंड ऑप्टिमल जोन कहूँ तो भाई 12 आवर्स, उससे भी ज़्यादा सो सकते हो, 13-14 घंटे, या मजाक नहीं कर रहा, सो सकते हो। एंड जैसे तुम 13 एज को एक बार क्रॉस करते हो तब तुम्हारी मिनिमम स्लीप की आवर हो सकती है 8 आवर्स, एंड तब तुम सो सकते हो ऑप्टिमल रेंज में 10 घंटे। एंड ओवर ए टाइम में तुम्हारे पास मन करता है सोने का, 11-12 घंटे सो लो, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इससे तुम्हारी। बट मैक्सिमम जनों के लिए 10 घंटे मोर देन इनफ एंड मोर देन सफिशेंट होते हैं आफ्टर बिंग 13+ एंड आफ्टर बिंग 20 से नीचे। एंड जो 10 से लेकर 13 साल के बच्चे हैं उनको भाई ऑप्टिमल जोन कहूँ 9 से 12 घंटे सोने चाहिए। बाय।